हेलो स्टूडेंट। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हम लैंगिक असमानता के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया। उसके बाद लैंगिक असमानता के जिम्मेदार कारकों के बारे में डिस्कस किया। दक्षिणी एशिया पर ध्यान केंद्रित इस पर चर्चा हुई। आज तृतीय कड़ी में अपवाद और रुझान के अंतर्गत लैंगिक असमानता पे चर्चा करेंगे। तो अपवाद और रुझान, केवल कुछ अपवादों जैसे कि श्रीलंका और भारत में केरल राज्य के साथ महिला मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जो पुरुषों की मृत्यु दर को देखते हुए उनसे अधिक हो सकती है। इस प्रकार की लैंगिक असमानता के कारण किसी भी जागरूक गृहिणी को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। और चीन या भारत से रिपोर्ट किए गए महिला शिशु हत्या के सामयिक मामलों को लागू करके इस बड़ी घटना को समझाने का कोशिश की गई। ये भयावह घटनाएं होती हैं जब वे घटित होती हैं, लेकिन वे अपेक्षाकृत दुर्लभ होती हैं। बल्कि महिलाओं की मृत्यु दर मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पोषण और महिलाओं के अन्य हितों की व्यापक उपेक्षा के माध्यम से काम करती है, जो अस्तित्व को प्रभावित करती हैं। या कभी कभी माना जाता है कि दुनिया में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अधिक महिलाएं हैं, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मामले में अच्छी तरह से जाना जाता है, जिनमें महिला का पुरुष अनुपात 1.05 या उससे अधिक है। औसतन जो है प्रति 100 पुरुषों में लगभग 105 महिलाएं। लेकिन दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों को पछाड़ती नहीं हैं। वास्तव में विश्व में प्रति 100 पुरुषों पर केवल 98 महिलाएं हैं। महिलाओं की यह कमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में सबसे तीव्र है। उदाहरण के लिए, कुल जनसंख्या में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मिस्र और ईरान में 97, बांग्लादेश और तुर्की में 95, चीन में 94, भारत और पाकिस्तान में 93 और सऊदी अरब में
84 है। चतुर्थ कड़ी इन मुद्दों पर जांच की आवश्यकता है। अब तक बहुत चर्चा की गई जीवन और मृत्यु में लिंग के पूर्वाग्रहों की समस्याएं, अन्य मुद्दों पर जो इस समय अधिक से अधिक जांच की आवश्यकता है, हम 4 पर्याप्त घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं जो दक्षिणी एशिया में काफ़ी व्यापक रूप से देखी जाती है। नंबर 1, लड़कों पर लड़कियों का कम होना। जन्म के समय लड़कियों को स्पष्ट रूप से लड़कों की तुलना में अधिक पोषण से वंचित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रकृति के गैर भेदभाव से समाज के असमान उपचार के रूप में इस स्थिति में परिवर्तन होता है। वास्तव में पिछले कुछ समय से इस पर बहुत सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत परिवारों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पूल किए गए डेटा के साथ कुछ आंकड़े का उपयोग करने की उपयुक्तता के कुछ मानवशास्त्रीय संदेह के साथ किया गया है। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि लड़कियों के पोषण का निम्न स्तर उनके सीधे साधे लड़कों से संबंधित नहीं हो सकता है। नंबर 2, मातृत्व ह्रास की उच्च घटना। दक्षिणी एशिया में दुनिया के अधिकांश अन्य क्षेत्रों की तुलना में मातृ कुपोषण अधिक आम है। बॉडी मास इंडेक्स BMI की तुलना, जो अनिवार्य रूप से ऊंचाई के लिए वजन का एक उपाय है, इसे स्पष्ट रूप से पर्याप्त रूप सामने लाए, जैसे कि एनीमिया की घटना के रूप ऐसी परिणामी विशेषताओं के आंकड़े करते हैं। नंबर 3, कम जन्म का प्रसार। दक्षिणी एशिया में 21% बच्चों का जन्म चिकित्सीय रूप से कम वजन स्वीकृति चिकित्सा मानकों के में दुनिया के किसी भी अन्य पर्याप्त क्षेत्र की तुलना में अधिक है। बचपन में वजन कम होने की भविष्यवाणी अक्सर दक्षिणी एशियाई बच्चों के जन्म के समय शुरू होने के लिए पर्याप्त लगती है। उम्र के लिहाज से वजन के मामले में उप सहारा अफ्रीका में भी दक्षिण एशिया में 20 से 40% कुपोषित बच्चों की तुलना में लगभग 40 से 60% कम बच्चे हैं। नंबर 4, हृदय रोगों की अधिकता। हृदय रोगों की अधिकता
दक्षिणी एशिया तीसरी दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में अधिक हृदय रोगों के रूप में खड़ा है। यहाँ तक कि जब अन्य देशों जैसे कि चीन में मानक पूर्व निर्धारित स्थितियों का अधिक प्रचलन है, तो भारतीय आबादी को इन अन्य देशों की तुलना में अधिक हृदय की समस्याएं हैं। सामान्य रूप से लड़कियों और महिलाओं की देखभाल की उपेक्षा और अंतर्निहित लिंग पूर्वाग्रह प्रतिबिंबित करते हैं। वे अधिक मातृत्व उपज प्राप्त करेंगे और इसके माध्यम से अधिक भ्रूण अभाव और संकट, कम वजन वाले बच्चे और बच्चे के जन्म को कम किया जाएगा। प्रजनन प्रक्रिया में महिलाओं की विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह कल्पना करना कठिन होगा कि महिलाओं को जिस अभाव का सामना करना पड़ता है वह सभी के जीवन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और वयस्कों के साथ साथ बच्चे भी जो एक महिला से पैदा हुए हैं, वास्तव में पुरुष हृदय रोगों से अधिक पीड़ित होते हैं। इसलिए महिलाओं का दुख पुरुषों को इस मामले में और ज़्यादा मारता है। महिलाओं के हितों के विद्रोह की उपेक्षा करने का व्यापक दंड प्रतिशोध के साथ पुरुष पर प्रकट होता है। बी, क्या महिला एजेंसी प्राप्त कर सकते हैं? ये जैविक संबंध एक अधिक सामान्य बिंदु को दर्शाते हैं। बुद्धि के लिए लैंगिक असमानता पुरुषों के हितों को चोट पहुंचा सकती है और साथ ही महिलाओं को भी अन्य गैर जैविक कनेक्शन हैं जो महिलाओं की जागरूक एजेंसी के माध्यम से संचालित होते हैं। महिलाओं की क्षमताओं का विस्तार न केवल महिलाओं की अपनी स्वतंत्रता और कल्याण को बढ़ाता है बल्कि सभी के जीवन पर कई अन्य प्रभाव भी डालता है। महिलाओं की सक्रिय एजेंसी की वृद्धि कई परिस्थितियों में सभी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। धन्यवाद।